आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्या आप भी इस मानव की तरह दिन में सपने देखते हैं? और क्या आपका भी मन है कुछ बड़ा करने का, बट आपका शार्क टैंक में सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको अश्नीर ग्रोवर ऐसा बोलता है? सब दोगलापन है, तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपको चिंता करने की कोई चिंता नहीं। मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा, 4 तरीके सॉरी, ऐसे 4 तरीके जिससे आप एक कहीं से भी पैसे उठा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो बहुत ही कॉमन है, बैंक से। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं। बट क्या वो आपको हर्ट करता है? आपकी ज़िंदगी में बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं? कोई दिक्कत नहीं। बाकी 3 तरीके भी तो है हमारे पास। सबसे पहला तरीका होता है स्टार्टअप इनक्यूबेटर का। और स्टार्टअप इनक्यूबेटर बेसिकली करता क्या है? स्टार्टअप इनक्यूबेटर बेसिकली उन लोगों को, उन आइडियाज़ को फंड करता है जो बहुत अच्छे हैं। आपने सुना होगा पीटर थिल फेलोशिप, एक ऐसी फेलोशिप होती है जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर की तरह ही काम करती है। वो उन लोगों को कुछ फंडिंग प्रोवाइड करती है। कई बार वो आपसे इक्विटी लेते भी हैं, कई बार आपसे इक्विटी नहीं भी लेते हैं। आपको एक रूम भी प्रोवाइड करते हैं और आपको मेंटरशिप भी देते हैं। अब दूसरा तरीका आता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर का। मान लीजिए आपके पास पैसे खत्म हो गए, क्योंकि पैसे तो खत्म हो ही जाते हैं, क्योंकि पैसे तो हाथ ही मैल है। आते हैं स्टार्टअप एक्सेलरेटर में। अब आपके 1 से 2.5 महीना बहुत, हमने 8 से 9 महीना कंपनी चला दी, 1 साल आपकी कंपनी चल चुकी है, फिर आपसे स्टार्टअप एक्सेलरेटर से पैसे लेने। अब आप जैसे वाई कॉम्बिनेटर में सुना हो, बहुत ही बड़ी कंपनी है वाई कॉम्बिनेटर, जो लोगों को पैसे देती है बट आपसे बहुत अच्छी खासी इक्विटी भी देती है, अच्छे खासे पैसे भी देती है। और ये नई कंपनियों को, प्री सीड कंपनियों को ही पैसे देती है। अब मान लीजिए आपके पास स्टार्टअप इनक्यूबेटर वाले पैसे भी खत्म हो गए और ये वाई कॉम्बिनेटर वाले पैसे भी खत्म हो गए, क्योंकि पैसे तो खत्म होने के लिए बने ना। फिर आप लाते हैं तीसरी की चीज़, आप जाते हैं एंजल इन्वेस्टर। आपने सुना होगा अनुपम मित्तल बहुत ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करता है, 240 कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर दिया है। बट क्या सच में करता क्या है अनुपम मित्तल? कौन सी 240 कंपनी? और सबसे पहली बात तो वो एक एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो बेसिक एंजल इन्वेस्टर ना इन्वेस्ट कर देते हैं, बस वो फाउंडर में इन्वेस्ट करते हैं। वो आइडिया पे उतना नहीं देखते हैं, आइडिया देखते हैं बट उतना नहीं देखते हैं। और ये इक्विटी बहुत कम लेते हैं, कुछ 1-2% इक्विटी लेते हैं, बट आपको एक एंजल की तरह दे देते हैं फंड, क्योंकि वो होते हैं देव मानुस। अब मान लीजिए देव मानुस के फंड आपसे ख़त्म हो गए, आपके पास पैसा नहीं बचा, क्योंकि पैसा तो ख़त्म होने के लिए ही बना है। फिर आप लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से, जो ये यहाँ पर बहुत बड़ा गेम है। आपने सुना होगा कि क्रेड ने 3-4-6 राउंड रेस कर दिए, सीरीज एफ रेड की रेस कर रखी है। तो क्या है सीरीज एफ तक? तो वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली होता क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पीक 15, आपने सुना होगा ब्लूम वेंचर्स, आपने सुना होगा, ये सारी बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है। ये सब आपको पैसे देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं। ये आपको शॉर्ट बैंक है, बहुत सारे पैसे देती है आपको, बट आपसे बहुत अच्छा खासा इक्विटी ले लेते हैं। 10 से 15-20% इक्विटी ले लेते हैं आपसे, कई बार इससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो ये आपकी जान